बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएसए लेटेस्ट अपडेट। यूएसए की जो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप लोगों से इस वीडियो के अंदर जो मैं शेयर करने लगा हूँ। दुबई कॉन्सुलेट की, इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की एंड कराची कॉन्सुलेट की कि ये इस टाइम के ऊपर जो है दुबई की क्या सिचुएशन है, यूएसए की इस्लामाबाद की क्या सिचुएशन है और कराची कॉन्सुलेट की क्या जो है वो क्या सिचुएशन है। इस वीडियो के अंदर जो है ये वीडियो उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने यूएस का वीज़ा जो है अप्लाई करना है या जिन्होंने किया हुआ है, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो गई और रीशेड्यूल तक अभी तक जो है वो नहीं हुई। और इसमें एक सबसे जो अहम खबर आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा वो कराची कॉन्सुलेट का होगा कि कराची कॉन्सुलेट की जो अब लेटेस्ट अपडेट जो है 27 अप्रैल 2026 की वो क्या है, वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो मैं शेयर करने लगा। जो 26 अप्रैल 2026 तक जो है यूएस एम्बेसी क्लोज रही है, जिनकी 3-4 दिन से जो अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई हैं, उनकी जो है उनकी कब अपॉइंटमेंट दोबारा उनको मिलेगी और कैसे आप लोगों ने जो है जिनको अभी तक ईमेल नहीं है ये रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट की, फॉलो अप अपॉइंटमेंट की, उन्होंने जो है वो कैसे अपनी फॉलो अप अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी है। फर्स्ट थिंग, चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इस चैनल से मिलती रहे। और एंड सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि व्हाट्सएप चैनल जो है लाजमी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने का मकसद के रीज़न क्या है, इसके अंदर जैसे जैसे स्लॉट्स ओपन होती हैं, F1 की स्लॉट्स होती हैं, F1 की स्लॉट्स ओपन होती हैं, F2 की स्लॉट्स ओपन होती हैं, राइट उसी वक्त मैं आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ ताकि आप लोग जितनी जल्दी है हो सके आप लोगों को मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो खुद बुक कर लें। हैज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट के पास जाने के, किसी कंसल्टेंट के पास जाने का। इस चैनल का सिर्फ बनाने का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट जो है, लेटेस्ट जो भी न्यूज़ हो आप लोगों को वो मिलती रहे। पहली चीज़ ये है कि इस्लामाबाद और जैसे ही इस्लामाबाद 26 अप्रैल 2026 तक यूएस एम्बेसी क्लोज हुई थी, वो मैंने 17 अप्रैल 2026 को जो है ये मैसेज शेयर कर दिया था। ड्यू टू ईरान एंड यूएसए के जो मुज़ाकरात की वजह से जो है ये दूसरा राउंड हो रहा था, जिस वजह से जो है ये चीज़ें क्लोज हुई थी, जिस वजह से जो है ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें कि ये क्लोज ही रहेगा इस्लामाबाद की। और सेकंड थिंग कि जो आप लोगों का कंसर्न है कि सर अब हमारे अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल कि आप लोगों की मई में जो है वो कॉन्फ्रेंस थी या जून में जो है वो कॉन्फ्रेंस है, तो आप लोगों अपॉइंटमेंट की वजह से जो आप लोग रह जाते थे, तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसका हमने कैसे हमें आप लोगों की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी इस ड्यूरेशन के अंदर थी, लाइक 17 अप्रैल से 26 अप्रैल के दरमियान में थी। अब हमने इसका सोल्यूशन किया, जबकि आप लोगों का मई में जाना भी बहुत कंपल्सरी है। देन यू विल अप्लाई फॉर एमरजेंसी अपॉइंटमेंट एंड यू विल मैंशन इन एमरजेंसी अपॉइंटमेंट के अंदर आप लोगों ने ये चीज़ मेंशन करनी है कि हमारी अपॉइंटमेंट ये थी, इस वजह से जो है ये अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, काइंडली हमें फॉलो अप अपॉइंटमेंट दे दें, क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस जो है आप लोगों ने साथ इनविटेशन लेटर अटैच करना है, कॉन्फ्रेंस की डेट्स मेंशन करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करके एमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से जो है अप्लाई कर देनी है। सेकंड थिंग, कराची कॉन्सुलेट के अभी तक 15 मई 2026 तक जो है सुनने में आ रहा था कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल हो गई हैं, बट अब एक्सपेक्टेड है कि 30 मई 2026 तक जो है वो कराची कॉन्सुलेट जो है वो क्लोज रहे, जब तक ईरान और यूएसए के जो है मुज़ाकरात नहीं हो जाते, ये चीज़ें इनकी सॉल्व नहीं हो जाती, कराची कॉन्सुलेट का ओपन होना बहुत मुश्किल है। अगर आप लोगों को इस सिनेरियो के अंदर आप लोगों का यूएसए जाना कंपलसरी है, आप लोगों ने ड्यू टू मेडिकल रीज़न, ड्यू टू कॉन्फ्रेंस या ड्यू टू बिजनेस मीटिंग, तो देन यू विल चेंज योर कॉन्सुलेट, यू विल नॉट पे वीज़ा फ़ीस अगेन। आप लोगों ने वीज़ा फ़ीस जो है वो अगेन पे नहीं करनी, बट आप लोग कॉन्सुलेट जो है न्यू DS-160 फिल करके आप लोगों ने अपना न्यू DS-160 फिल करने, उसमें आप लोगों ने लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट सेलेक्ट करनी है, एंड देन जो है आप लोगों ने जो अपॉइंटमेंट वाला पोर्टल है, जो यूएस ट्रैवल लॉग्स का पोर्टल है, उसको आप लोगों ने जो है वो चेंज कर लेना। यू विल गेट 100% अपॉइंटमेंट विद इन 14 डेज़। बट उस सूरत में अगर आपको 14 डेज़ जो मैं टाइमिंग आपको बताता हूँ, अगर आप उस टाइम को फॉलो कर ले तो यू विल गेट ईजिली यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट विदाउट एनी एजेंट, विदाउट एनी कंसल्टेंट। इन केस अगर आप लोगों को 14 दिन के अंदर जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, फर्स्ट थिंग, अगर आपको 14 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलती, तो देन आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आपके एरिया में कोई भी एजेंट, कोई भी कंसल्टेंट प्रोफेशनल बंदा है, उससे जाके अपने जो है अपनी अपॉइंटमेंट जो करवा लेनी है, हैज़ कम्पेयर टू डिले। अगर आप लोग डिले करते जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कराची कॉन्सुलेट जो है वो क्लोज रह रही है, ज़्यादा देर रह रही है, सारा कराची का सारा रश जो है वो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट के आ रहा है। और दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, इस टाइम के ऊपर F1, F2 और B1, B2 की वीज़ा रेशो की बात करूं तो इस टाइम के ऊपर B1, B2 वीज़ा उनको ही मिल रहा है जिनका DS-160 जो है प्रोफेशनली वे पे ऊपर फिल है।
99 केसेस ऐसे होते हैं जो कि यूएस के मैं अगर बात करूं, वो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो नहीं चेक करते, आपके फॉर्म की बेस के ऊपर डिसीजन होता है कि आप लोगों को वीज़ा देना है या नहीं देना। अब इस चीज़ के ऊपर मॉनिटरिंग जो है, एनालिसिस जो है वो बहुत तेज़ हो गया। विदाउट अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सॉफ्टवेयर जो उन्होंने यूएस ने रखा है, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्म ऐड करना, उसके अंदर आप लोगों की नंबरिंग हो जानी है कि यू आर एलिजिबल और नॉट। इफ़ यू विल नॉट फिल प्रॉपरली DS-160, इट्स मीन यू विल नेवर गेट यूएस वीज़ा इवन योर बैंक स्टेटमेंट हैज़ 10 मिलियन। अगर आप लोग वो अपना फॉर्म जो है प्रॉपरली फिल नहीं करते और आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी ओनरशिप भी है, हमारे पास बैंक बैलेंस भी है, 10 मिलियन भी आपके अकाउंट में पड़ा है, तो यू विल नेवर गेट यूएस वीज़ा। ये चीज़ का अब आप लोगों ने बहुत ख्याल से करना है। और सेकंड चीज़ कि आप लोगों ने ट्राई करनी है, बेशक आपकी अगर आप बिलो 35 है, आपकी एज जो है 35 से कम है, तो मेक श्योर यू विल ऐड एजुकेशन मस्ट इन DS-160। इफ़ यू विल नॉट ऐड एजुकेशन यू विल नेवर गेट यूएस वीज़ा। एंड सेकंड थिंग जो मेन पॉइंट है कि आप लोग कहते हैं कि सर हमारा तो टाइम भी गुजर गया कि अब हम लोग क्या करें, तो इसका आपने का जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, आप छोटा मोटा जो शॉर्ट कोर्स करके वो आप लोग अब लाजमी ऐड कर लें, ताकि आप लोगों को यूएस का वीज़ा जो वो इजीली मिल जाए एज़ कम्पेयर टू रिफ्यूज़र। फिर दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि कराची कॉन्सुलेट वाले एज सून एज़ पॉसिबल जो है अपनी कॉन्सुलेट जो है वो चेंज कर लें। फिर भी आप लोगों को किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप लोग मेरे से जो है कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप लोग मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन इन एवरी वीडियो कि योर DS-160 मस्ट बी प्रोफेशनल। वो बेशक B1 B2 कैटेगरी है, वो बेशक F1 कैटेगरी है, वो बेशक F2 कैटेगरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की जो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से इस चैनल में शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।